एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक 4.4 एक्सरसाइज का सेकेंड सम डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द फर्स्ट सम इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सम। सोल्व द फॉलोइंग्स। The first is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। सो स्टूडेंट्स, इसमें टीचर ने बताया है कि जो उनकी क्लास में जो स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं उसके मार्क्स लोएस्ट मार्क्स से ट्वाइस हैं, मतलब 2 गुना है, एंड प्लस 7 है। द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87 और हाईएस्ट स्कोर भी उन्होंने बताया है कितना है, 87। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू सोल्व इट। हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लोएस्ट स्कोर को फाइंड आउट करना है। तो लोएस्ट स्कोर हमने लेट कर लिया कितना, x, और हाईएस्ट नंबर कितना है, हाईएस्ट जो नंबर है मार्क्स है वो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है। तो हम इसे कर लेंगे 2 इंटू एक्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, 2x। हाईएस्ट मार्क्स प्लस 7 इक्वल टू द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, 87। सो अब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी। अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल टू 87 और ये 7 की ट्रांसपोजिशन होगी तो यहाँ पे आके -7। 2x इक्वल टू 87 में से 7 माइनस किया 80 और 2 की ट्रांसपोजिशन हो गई। देन इसको कट कर दिया 2 के टेबल से, वी विल गेट द 40। ओके स्टूडेंट्स, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। सो द लोएस्ट टर्म इज, लोएस्ट मार्क्स इज 40। लोएस्ट मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, 40। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड बी सम। इन एन आइसोसेकल ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। एक आइसोसेकल ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल है। आइसोसेकल ट्रायंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आइसोसेकल ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स हुज 2 साइड्स आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40। और इसका वर्टेक्स एंगल कितना है, 40। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल के बेस एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। हम क्या कर लेंगे, बेस एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम बेस एंगल्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एंड द वर्टेक्स एंगल इज गिवन, इट इज़ 40। वर्टेक्स एंगल हमें कितना दिया है, 40 दिया है। सो पहले हम आइसोसेकल ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं। तो व्हाट आर द आइसोसेकल ट्रायंगल्स? ये एक ट्रायंगल है। ओके, सो इसकी ये आइसोसेकल ट्रायंगल कैसे बनेगा? बिकॉज अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, इसकी 2 साइड्स इक्वल होगी, इट मीन्स कि ये क्या बन गया, आइसोसेकल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, अब इन्होंने कहा इसके बेस एंगल्स इक्वल है। अब बेस एंगल्स कौन से होते हैं? बेस एंगल्स में जो अब ट्रायंगल का बेस है ना ये, तो ये इसके जो ये यहाँ पे साइड्स जो बन रहे हैं वो क्या हो गए, बेस एंगल्स। तो हमारे ये क्या हो गए, बेस एंगल्स। द वर्टेक्स एंगल इज 40। अब वर्टेक्स एंगल्स क्या होता है, ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, ये वर्टेक्स एंगल है। तो ये कितना हो गया, 40। हमें गिवन है 40 डिग्री। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? अब हमें बेस एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। बेस एंगल्स नहीं दिया है, वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री, बेस एंगल्स नहीं पता, तो हम इसे लेट मान लेंगे x। हमने क्या कर लिया, ये क्या है, x। ठीक है, ये क्या हो गए, x। ओके, सो नेक्स्ट इज रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। किसी एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। एक ट्रायंगल है, उसके कितने एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 एंगल्स होते हैं। तो उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, कितना होता है, 180। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व इट। अब हमारे पास कौन कौन से एंगल हो गए, x प्लस 40, x प्लस 40 इक्वल टू 180। ओके, सो बिकॉज अब इसका रीज़न लिखेंगे, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। ये इसका रीज़न हो गया। सो अब इसे सोल्व कर लेंगे। 1x कितना हो गया, 2x प्लस 40 इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू 180। अब ये 40 की ट्रांसपोजिशन हो गई
तो ये -40 और ये माइनस हो गया तो 140 और 2x एज इट इज़। अब इसे x की हम 2 की हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, एंड देन वी सोल्व इट, वी विल गेट द 70। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 70। सो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? 70। आइदर द बेस एंगल्स आर equal to 70 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हम देखेंगे हम सी एंगल। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन राहुल से ट्वाइस रन्स स्कोर करता है। ट्वाइस मतलब 2 गुना है ना, तो डबल 2 गुना, ठीक है। सो टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर इन दोनों के रन्स को हम इकट्ठा प्लस करते हैं तो इनके दोनों के जो रन्स हैं वो डबल सेंचुरी से 2 कम रह जाते हैं। 2 शॉर्ट मतलब 2 कम रह जाते हैं। तो अभी डबल सेंचुरी में से 2 कम रह जाएंगे। और हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब ईच वन, हर एक दोनों में से दोनों ने अलग अलग कितने रन स्कोर किए हैं, सो हमें उसको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। अब राहुल ने कितने रन स्कोर किए? ये हो गया x, ठीक है। और सचिन ने कितने स्कोर किए? 2 × x, क्योंकि उसका ट्वाइस था ना, तो कितना आ गया? 2x। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट। अब इन दोनों के रन्स को अगर हम टुगेदर ले लें, इकट्ठे ले लें, 2x + x, इट विल बी फेल टू शॉर्ट डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 200 में -2 करेंगे तो इट विल बी 198। ओके, सो इक्वल टू इट्स 198। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 2x + 1x = 3x एंड 198, x = 198। अब ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 66। ओके स्टूडेंट्स, तो राहुल ने कितने रन स्कोर किए थे? x। तो राहुल ने कितने अब स्कोर कर लिए? x की वैल्यू कितनी आ गई? 66। देन राहुल स्कोर्ड इक्वल टू 66 एंड सचिन ने कितने स्कोर किए? सचिन स्कोर्ड ट्वाइस किए थे ना, तो ये क्या आ जाएगा? 2 × x था ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 66 आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा? 132। तो राहुल ने कितने स्कोर कर लिए? 66 एंड सचिन ने कितने स्कोर कर लिए? 132 रन्स। ओके, तो ये कितने आ गए? 132 रन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको ये सम समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। दिस वॉज द सेकेंड सम इन डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।